नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुंवरदीप सिंह ए.के. गैरी अमृतसरिया। आपने यूट्यूब चैनल देखा होगा। मैं रिसेंटली लॉ ग्रेजुएट हुआ हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, लॉ सेंटर 1 से। ये 3 साल की जर्नी के बारे में मैं जितनी बात करूँ उतनी कम है, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीथिंग, मतलब आप चाहे यूट्यूब पे देखिए, चाहे आप लॉ की डिग्री देखिए, मुझे जो कुछ भी मिला है वो इस 3 साल की जर्नी नहीं मिला। शायद मैं ये कहने में बिल्कुल भी गलत नहीं होऊंगा कि ये 3 साल की जर्नी जो मेरी है ये वन ऑफ द बेस्ट जर्नीज थी, और मैं सारी लाइफ इस जर्नी को याद रखने वाला हूँ। मुझे ऑलमोस्ट, मैं जैसे पहले कहा कि सब कुछ इसी जर्नी ने दिया है, इन्हीं 3 सालों ने सिखाया। चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो लर्निंग एज ऐप हो, मैं आई टीच, जो कि मुझे शुरू से बहुत पसंद था, पढ़ाना, टीच करना। मैं अभी टीच कर रहा हूँ अपनी खुद की ऐप, बैचेस लॉन्च किए हैं CUET के, जिसमें मैं खुद भी पढ़ा रहा हूँ और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब के थ्रू आप सबके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला, आप सबके साथ बात करने का मौका मिला। मतलब कहीं ना कहीं मैं अपने आप को लकी भी मानता हूँ, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि यार मैं बहुत टाइम से इस चीज़ में स्ट्रगल कर रहा था। आई वुड नॉट कॉल इट स्ट्रगल तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ये जस्ट एक हार्ड वर्क है। मैं करता जा रहा था। आप सब शायद मुझे गैरी अमृतसरिया चैनल से जानते होंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझे डे 1 से फॉलो कर रहे हैं, जब मेरे लेट्स से 500 सब्सक्राइबर्स थे, और अभी हमारी जो जर्नी है वो ऑलमोस्ट 3500 सब्सक्राइबर्स से ऊपर पहुंच चुकी है। तो जल्दी हम 4K भी टच करने वाले हैं। इससे पहले भी दोस्तों मैं यूट्यूब चैनल चलाता था। कोविड के टाइम पे मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था। 3 साल मैंने वो चैनल चलाया, ऑलमोस्ट लाइक 2 साल तो चलाया, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, या फिर फॉर्चुनेटली वो चैनल फेल हो गया। उसके फेलियर के बाद जो मैंने एक्सपीरियंस सीखा, वहाँ पे फेल होने के बाद जो जो मैंने सीखा, वो सब कुछ मैंने इस चैनल पर अप्लाई किया, और लकीली ग्रेसफुली ये चैनल पे आपकी सपोर्ट मिली, आप सबका प्यार मिला, आप सबके सब कुछ आप सब ने मुझे दिया। अब बात करते हैं दोस्तों 3 ईयर LLB जर्नी की, लॉ में जो मैंने सीखा। देखिए, लॉ डिग्री एक ऐसी डिग्री है ना, विच गिव्स यू पावर, विच गिव्स यू रिस्पेक्ट। द मोमेंट यू वेयर दिस यूनिफॉर्म, ब्लैक कोट, वाइट शर्ट, आपके खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार भी मैं कुछ हूँ। वी आर लॉयर्स, वी आर एडवोकेट्स, वी आर जजेस, और हम कहीं ना कहीं एक कंट्री का, एक सिस्टम का, डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब आप जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि अगर कोई केस इन्वेस्टिगेट भी होता है बाय एनी पुलिस ऑफिसर, या कोई भी जो आईओ होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, इवेंचुअली वो कोर्ट में ही प्रेजेंट किया जाएगा थ्रू APO, ADOs जो होते हैं, जो सरकारी वकील जिन्हें कहते हैं। और डिफेंस में भी एक एडवोकेट ही होता है जो डिफेंस को प्रोटेक्ट करता है या उसे रिप्रेजेंट करता है। सो दिस प्रोफेशन गिव्स यू अ लॉट ऑफ पावर, अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, बट द ओनली थिंग दिस प्रोफेशन डिमांड्स इज हार्ड वर्क। आपको हार्ड वर्क एक दिन नहीं, आपको कॉन्टीन्यूसली हार्ड वर्क करना होगा इस प्रोफेशन में। कॉन्टीन्यूसली आपको डेडिकेटेड रहना होगा इस प्रोफेशन में। जस्ट फॉर एग्जांपल कि आप एक पर्टिकुलर टाइप के केसेस लड़ रहे हैं, नई नई जजमेंट्स हर रोज़ आ रही हैं। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को एवर इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट नहीं कहा जाता। उसका रीज़न है क्योंकि हर रोज़ नए लॉज इवॉल्व हो रहे हैं, नई एक्सप्लेनेशंस आ रही हैं, नई इंटरप्रिटेशंस आ रही हैं। बहुत सारा आपको अप टू डेट रहना पड़ता है, नई नई चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ता है। सो दिस प्रोफेशन डिमांड्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, अ लॉट ऑफ डेडिकेशन। लेकिन आज के जो आपके बेयर एक्ट्स हैं, जो आपके हाथों में हैं, वही आप अपनी अगली जनरेशन को भी देकर जाएंगे। आज जिस बेयर एक्ट से आप पढ़ रहे हैं, वही सेम बेयर एक्ट आप अपने बच्चे को भी देंगे, वो अपनी अगली जनरेशन को भी देंगे, मतलब अगर वो लॉ प्रोफेशन में आते हैं। दिस इज़ अ लेगेसी, दिस इज़ अ एम्पायर यू क्रिएट फॉर योर अपकमिंग्स, या अपने लिए जो आप एम्पायर खड़ा करते हैं। दिस इज़ वॉट दिस प्रोफेशन इज। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि मैंने 3 साल की जर्नी में, लॉ डिग्री में, DU में क्या क्या सीखा। पहली चीज़ ये दोस्तों कि इंटर्नशिप्स करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटर्नशिप्स का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत सारे आप में से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझसे पूछते हैं कि सर हम फर्स्ट सेम में ही इंटर्नशिप्स करना शुरू हो जाए। मैं उन्हें साफ मना कर देता हूँ। देखिए, पहले थ्योरेटिकल नॉलेज लीजिए। आई अंडरस्टैंड कि दिस इज़ अ वेरी प्रोफेशनल कोर्स, स्किल लाना चाहिए, स्किल इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्किल भी तभी आएगा जब उसका आप थ्योरेटिकल पार्ट भी जानते हैं।
मुझे पता ही नहीं है कि आईपीसी में, बीएनएस में कौन से सेक्शंस हैं, क्या लॉज हैं, मैं उसे इम्प्लीमेंट कैसे कर पाऊँगा, कभी नहीं कर पाओगे। इसीलिए इंटर्नशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन इंटर्नशिप्स करने का सही टाइम 1.5 ईयर के बाद है, अगर आप 3 ईयर एलएलबी कर रहे हैं, या फिर एट मैक्स मैं कह लूँ 2nd ईयर के बाद आप इंटर्नशिप्स करें, क्योंकि 2nd ईयर तक आपको बहुत सारी थ्योरेटिकल नॉलेज हो जाती है, आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती हैं, तो उसके बाद आप आराम से इंटर्नशिप्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि इंटर्नशिप्स में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगली चीज़ दोस्तों जो मैंने DULLB में इन 3 सालों में सीखी वो ये है कि आंसर राइटिंग। देखिए, हर प्रोफेशन में आंसर राइटिंग शायद अलग होती होगी, लेकिन लॉ में आंसर राइटिंग्स अलग होती हैं। आप पहले स्टैट्यूट्स पढ़ते हैं, आप पहले एक्ट्स पढ़ते हैं, सेक्शंस पढ़ते हैं, उनके सब सेक्शंस पढ़ते हैं, फिर केस लॉज में कैसे उन्हें इम्प्लीमेंट किया गया वो पढ़ते हैं। वैसे ही कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर रहता है लॉ की जो आंसर राइटिंग होती है, मतलब जो हम सेमेस्टर्स में आंसर लिखते हैं, उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो हालांकि मैंने बनाई पड़ी है, 2-3 वीडियोस पड़ी हैं चैनल पर, आप वहाँ जाके डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हैं आंसर राइटिंग की। लेकिन अभी ब्रीफ में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इसकी आंसर राइटिंग कुछ हल्की सी डिफरेंट होती है। यू हैव टू फोकस ऑन द केस लॉज। आपको स्टैट्यूट्स के साथ साथ आपको केस लॉज के ऊपर बहुत फोकस करना है, क्योंकि वही आपको आगे लेकर जाएंगे। ये चीज़ दोस्तों एक थोड़ा सा बिटर ट्रूथ कहूँगा मैं, थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट चीज़ कहूँगा कि सब्जेक्ट्स लाइक आईपीसी, अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे लॉ के, कुछ सब्जेक्ट्स आपको फर्स्ट सेम में लगेंगे, आईपीसी लगेगा, और धीरे धीरे उसके बाद सीआरपीसी आएगा, सीपीसी आएगा, एविडेंस लगेगा, फैमिली लॉज लगेंगे, स्टूडेंट्स आएगा, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आएंगे जो कि मतलब बैकबोन है लॉ की, इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन बहुत ही कम टाइम में कॉलेज आपको नहीं पढ़ा सकता और पढ़ाता भी नहीं है। ये एक बिटर ट्रूथ है और ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि कॉलेजेस में वो पढ़ाई नहीं होती जो होनी चाहिए। सो इवेंचुअली इट बॉइल्स डाउन टू अ पॉइंट जहाँ पे आपको खुद ही पढ़ना पड़ता है। सो इट्स बेटर कि अगर आप फर्स्ट डे से ही इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से थरोली किसी से पढ़ें, या फिर आप कहीं से कोचिंग लें, या फिर आप खुद पढ़ने की कोशिश करें। हालांकि खुद उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपको इतना ही लॉ आता होता तो फिर आप इस टाइम पे इम्प्लीमेंट कर रहे होते, बट दैट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। सो इस रीज़न के कारण मुझे लगता है कि आपको जो सब्जेक्ट है उसे अच्छे से प्रिपेयर करने की कोशिश करनी चाहिए फ्रॉम डे 1। और तो और दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ये बहुत ही स्किलफुल कोर्स है। थ्योरी के साथ साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थ्योरी के साथ साथ आप उसको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे, सो दैट इज़ वेरी गुड। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जुडिशरी में जाना चाहता है, उसके लिए थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू स्किल। और वैसे तो स्किल भी उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जस्ट एक कंपैरिजन में रिलेटिवली बता रहा हूँ। और अगर आप में से कोई प्रैक्टिस में जाना चाहता है, कोई अच्छा एडवोकेट बनना चाहता है, कोई लीगल ऑफिसर बनना चाहता है, कोई कॉर्पोरेट में जाना चाहता है, उसके लिए थ्योरी के साथ साथ प्लस स्किल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप स्किल के ऊपर भी उतना ही फोकस करना जितना आप थ्योरी के ऊपर करेंगे। ये सब चीज़ें दोस्तों मैंने अपनी 3 ईयर जर्नी में सीखी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, नेट्स की वीडियो में उसे डाल पाना उतना ज़्यादा ईजी है नहीं जितना इट सीम्स टू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि कंपटीशन कट थ्रोट कंपटीशन है हर चीज़ में। इनफैक्ट अगर आप DU में ही एडमिशन लेना चाहते हैं, BHU में एडमिशन लेना चाहते हैं, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ भी कंपटीशन है। 12th के बाद भी आपने कम्पीट किया, उसके बाद भी आप कंपटीशन दे रहे हैं, जॉब के लिए भी आप कम्पीट करेंगे। सो कंपटीशन हर लेवल पे और हर जगह पे है। सो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी यूनिक चीज़ करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं एक रास्ते से जो हर पर्सन फॉलो कर रहा है रास्ता, उस रास्ते से हल्का सा हट के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कोई ना कोई चीज़ ऐसी आपको अपने अंदर इंडल्ज करनी पड़ेगी जो आपको इवेंचुअली हेल्प करेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, सिर्फ लॉ ग्रेजुएट्स कितने होंगे, मैं जस्ट फिंगर्स पे भी काउंट नहीं कर सकता हर साल कितने लॉ ग्रेजुएट हो रहे हैं। लेकिन लॉ ग्रेजुएट्स के साथ साथ प्लस यूट्यूब, एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, प्लस यूट्यूबर्स कितने होंगे, शायद नंबर काफ़ी कम आ जाएगा। फिर यूट्यूबर के साथ साथ कोई और स्किल भी जिसने एक्वायर किया होगा वो कितने होंगे, फिर एक नंबर कम आ जाएगा। सो इट बॉइल्स डाउन टू दैट कि मेरा कहने का मतलब कि अपने साथ साथ अपनी जो थ्योरेटिकल नॉलेज, जो आपका प्रोफेशनल कोर्स चल रहा है, जो पढ़ाई चल रही है, वो तो चल ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ भी आप बाकी स्किल्स को भी एक्वायर करने की कोशिश करो। जैसे मैंने इन 3 ईयर जर्नी में अपना यूट्यूब के ऊपर फोकस किया, मैंने ऐप के ऊपर फोकस किया, मैंने टीचिंग के ऊपर फोकस किया। तो ये सब कुछ मतलब मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, एंड मैंने बहुत कुछ ऐसा अचीव नहीं किया, लेकिन हाँ एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप ट्राई करते रहें, कोशिश करते रहें,
क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो सिर्फ आप थ्योरी पर ही फोकस ना करें, सिर्फ कोर्स पर ही फोकस ना करें, उसके साथ साथ और भी जो आपको सीखने को मिलता है, करने को मिलता है, वो आप करें। हो सकता है आप में से कोई डिबेट्स करने में बहुत अच्छा हो, तो वो उस स्किल को आगे लेकर जा सकता है। हो सकता है आप में से कोई पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छा हो, उसको आगे लेके जाइए आप स्किल को। हो सकता है कोई एडिटिंग में अच्छा हो, कोई वीडियोग्राफी में अच्छा हो, कोई फोटोग्राफी में अच्छा हो। तो इन स्किल्स को आप डेवलप कीजिए। आजकल की लाइफ मल्टी टैलेंटेड लोगों की लाइफ है या फिर वर्ल्ड है। हर पर्सन, एक पर्सन के अंदर अंदर 100 स्किल्स हैं, 100 टैलेंट्स हैं, बट ये आपको डिसाइड करना है कि आपके अंदर क्या क्या स्किल है और उसको पॉलिश भी आपने ही करना है। अगर आप कोई भी स्किल को, टैलेंट को ऐसे ही वेस्ट कर देंगे विदाउट उसे पॉलिश किए, तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही ख़राब चीज़ हो जाएगी। सो यही मेरा आप सबके साथ एक एडवाइस है, आप सबको एक छोटा सा लेसन कह लो, कुछ कह लो, कि दोस्तों बस फोकस करो अपने ऊपर, स्किल देखो, अपने आप को सबसे पहले बाकी दुनिया को जानने की बजाय अपने आप को पहचानो, क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या वीक पॉइंट्स हैं, फिर उनके ऊपर वर्क करो। जो वीक है उसे ऊपर उठाने की कोशिश करो, जो प्लस है उसे और तराशो, ताकि आप वहाँ उस पॉइंट में बेस्ट हो जाएं। तो ये सब चीज़ें जो है मैंने अपनी 3 ईयर जर्नी में सीखी हैं। आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे इस जर्नी को लेके, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, मैं ज़रूर उसे आंसर करने की कोशिश करूँगा। बाकी ऐसी वीडियोज़ आती रहती हैं, आप देखने के लिए आप जानते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ऐसे और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सो ज़रूर करना, और मैं वेट करूँगा आप सबके कमेंट्स का, आप सबके रिप्लाइज़ का। आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे DM कर सकते हैं। बाकी CUET का कोर्स चल ही रहा, आप जानते हैं, अगर आप CUET 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारा फुल फ्लेज्ड कोर्स चल रहा है। ऐप लर्निंग HQ ऊपर प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाके डाउनलोड कीजिए, एक बैच देखिए, कोर्स देखिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिल जाएंगी। इस वीडियो को लिए रखता हूँ दोस्तों, नमस्कार।